देश के खजाने पर कॉरपोरेट डाका, 29 लाख करोड़ रुपए डकार गए। बड़े डिफॉल्टर्स। भारतीय बैंकिंग सेक्टर से एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है जिसने देश की वित्तीय स्थिरता और आम जनता के टैक्स के पैसे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झलक डिजिटल एक्सक्लूसिव द्वारा उजागर किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSU बैंक्स का करीब 28.93 लाख करोड़ रुपए, लगभग 29 लाख करोड़ बड़े कॉरपोरेट कर्जदारों के पास फंसा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही यह डेटा सार्वजनिक हुआ, इसे संबंधित डेटाबेस ट्रांसयूशन सिबिल से हटा लिया गया, जो बैंकों और बड़े कॉरपोरेट्स के बीच किसी गहरे गठजोड़ की ओर इशारा करता है। डेटा का विश्लेषण, कौन कितना डूबा। झलक डिजिटल एक्सक्लूसिव की इस रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों ने इन पैसों की वसूली के लिए देश भर की अदालतों में दीवानी मुकदमे सिविल सूट्स दायर किए हैं। आंकड़ों का खेल कुछ इस प्रकार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI 9.96 लाख करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के साथ सूची में सबसे ऊपर। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय के बाद इसका बोझ सबसे अधिक बढ़ा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI 5.79 लाख करोड़ रुपए का बकाया। पंजाब नेशनल बैंक PNB 2.59 लाख करोड़ रुपए का बकाया। अन्य बैंक कैनरा बैंक 2.49 लाख करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.21 लाख करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.78 लाख करोड़ रुपए भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे बड़ा विलन अनिल अंबानी समूह। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों का है। झलक डिजिटल एक्सक्लूसिव के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अंबानी की विभिन्न कंपनियों पर सार्वजनिक और निजी ऋणदाताओं का कुल 48,282 करोड़ रुपए बकाया है। हैरानी की बात यह है कि नेबार्ड जैसे संस्थान जो ग्रामीण विकास के लिए हैं, उनका पैसा भी रिलायंस कमर्शियल एंड फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों में फंसा हुआ है। जांच में पाया गया कि कई कर्ज बिना किसी ठोस कोलैटरल गारंटी के दिए गए थे। कई मामलों में केवल शेयरों को गिरवी रखकर हजारों करोड़ का लोन दिया गया, जिनकी वैल्यू शेयर बाजार में कथित तौर पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। बैंकों की चालाकी, लोन को टुकड़ों में बांटना। झलक डिजिटल एक्सक्लूसिव की पड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक के एक विशेष पैटर्न का उल्लेख किया गया है। बैंक ने बड़े लोन को छोटे छोटे 16 अलग अलग खातों में बांट दिया ताकि वे मेगा डिफॉल्टर की श्रेणी में एक साथ नजर न आएं। उदाहरण के लिए आलोक इंडस्ट्रीज और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े आड़नों को इसी तरह स्प्लिट किया गया। आम जनता के पैसे का लीकेज कैसे हुआ? बिना गारंटी के लोन, राजनीतिक रसूख और बैंकिंग अधिकारियों के साथ मिली भगत से बड़े कॉरपोरेट्स ने ऐसी संपत्तियों पर लोन लिया जिनकी कोई वास्तविक कीमत नहीं थी। शेल कंपनियों का मायाजाल। कई मामलों में लोन लेने वाली कंपनियां केवल कागजों पर थीं। एक ही पते पर दर्जनों कंपनियां चल रही थीं, जिन्हें बैंक ने स्वतंत्र संस्था मानकर लोन बांट दिए। नामों में हेरफेर। डिफॉल्टरों की सूची में नामों को बदलकर लिखा गया, जैसे अनिल अंबानी को कहीं अनिल D अंबानी तो कहीं अनिल धीरज लाल अंबानी, ताकि कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर समय काटा जा सके। IBC का खेल। दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC के तहत कई कंपनियां कौड़ियों के भाव बिक गईं, जैसे कि SK महानदी पावर, बकाया 11,445 करोड़ रुपए को JSW एनर्जी ने भारी छूट पर अधिग्रहित किया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। निष्कर्ष, जवाबदेही किसकी? जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि बैंकों का NPA फंसा हुआ कर्ज दशक के सबसे निचले स्तर पर है, वहीं दूसरी तरफ 29 लाख करोड़ रुपए के बकाये की यह फाइल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये महज वित्तीय चूक नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था और कॉरपोरेट जगत के बीच की एक ऐसी साठगांठ है जो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। झलक डिजिटल एक्सक्लूसिव का सवाल, क्या आम आदमी के छोटे से लोन पर घर कुर्क करने वाले बैंक इन सफ़ेद पोश लुटेरों से 29 लाख करोड़ रुपए वसूल पाएंगे? आपकी बात हमारी जुबानी